श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमें कभी भी संत प्राणियों को नहीं सताना चाहिए। कहा है कि संत सताए तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। बंधुओं, संतों के सताने से ये तीनों चीज़ें चली जाती है। धन भी नष्ट हो जाता है, वैभव भी नष्ट हो जाता है और वंश भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि कभी भी हम माता पिता, गुरु, कन्या, बहन तथा आचार्य, कुल पुरोहित और ग्राम पुरोहित, ब्राह्मण और बुजुर्ग तथा जो प्राणी असहाय हैं, ऐसे प्राणियों को हम कभी भी नहीं सताएं। जो प्राणी इन्हें सताता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उनका मरण ऐसा होता है, जब वो मरते हैं तो उनके मुंह में पानी डालने वाला भी कोई नहीं होता है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। कहा है कि दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, और मरे जीव की श्वास ते लोह भस्म हो जाए। बंधुओं, लोहार के पास में एक धोकनी होती है जो किसी मरे हुए जीव के चमड़े से बनी हुई होती है, जिसके द्वारा वह अपने भट्टी की आंच को तेज करता है। तो एक विचारणीय बात है कि जब मरे हुए जीव की जो चमड़ी होती है, उसके द्वारा जो हवा छोड़ी जाती है, उससे लोहा जैसी कठोर धातु भी जलकर राख हो जाती है। तो ये निश्चित मानिए कि जब कोई जीवित व्यक्ति दुखित होकर जब किसी को बद्दुआ देता है, कोई प्राणी किसी असहाय को, निर्बल को अकारण सताता है, ऐसी अवस्था में उस सताए गए प्राणी के दिल से जो बद्दुआ निकलती है, उस बद्दुआ का असर ऐसा होता है कि जिसने उसे सताया है, अंत समय में वह प्राणी तड़फ तड़फ कर मरता है। इसका उदाहरण मैं आपको दूं। त्रेता युग में एक महान बलशाली रावण नाम का राक्षस हुआ, जिसकी राजधानी लंकापुरी थी। उसने बहुत से ऋषियों और मुनियों को और देवताओं को बहुत सताया। इस रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे। हालांकि इसका शास्त्रों में कोई लिखित प्रमाण नहीं है, यह एक लोकोक्ति है। तो लेकिन कहने का ऐसा मतलब है कि रावण का बहुत बड़ा परिवार था, उसके पास में धन भी बहुत था, उसके पास में ताकत भी बहुत थी। लेकिन जब ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को उसने सताया तो क्या हुआ? भगवान राम ने लंकापुरी के ऊपर आक्रमण किया। दुष्ट रावण को लंका के रण क्षेत्र में मार गिराया। विचार करिए, रावण जो घमंड करता था कि मेरा इंद्रजीत जैसा बलवान पुत्र है, मेघनाद जैसा भाई है, मेरे पास में इतना सारा धन है, मेरे में इतना बल है, आखिरी में उसके पुत्र, उसके परिवार वाले और उसका धन कहाँ गया? लंका के रण क्षेत्र में अनाथ की तरह पड़ा रहा। और क्या दुर्गति हुई कि विभीषण भी उसका ही भाई था। जैसे ही रावण लंका के रण क्षेत्र में परास्त होकर गिर पड़ा, तो उसके ही भाई ने उसकी जो राजगद्दी थी वो हत्या ली। भाई रण क्षेत्र में पड़ा है, मृत्युशैया पे, और दूसरा भाई
लंका की राजगद्दी के ऊपर बैठकर गद्दी का सुख भोग रहा है। तो यह होता है पापों का फल। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको कंस का देता हूँ। मथुरापुरी का राजा था, बड़ा बलवान था, दसों दिशाओं में उसकी तूती बोलती थी, सब कंस के भय से भयभीत होते थे, अपार संपदा थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी ही सभा के बीच में जाकर के, उसकी जो राजसभा थी उस राजसभा में जाकर के उसका वध कर दिया। कहाँ गया कंस का बल, कहाँ गया कंस का ऐश्वर्य। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ दुर्योधन का। समय भारतवर्ष का एकमात्र सम्राट था दुर्योधन। लेकिन क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ। पांडवों के हाथ दुर्योधन की सारी सेना, उसके भाई, बंधु, नाते, रिश्तेदार सब मारे गए। उसकी ही आंखों के सामने जिन भाइयों के ऊपर वो घमंड करता था, दुशासन जैसा बलवान उसका भाई था, जिनके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन क्या हुआ, सब उसके आंखों के सामने मारे गए। खुद बचा तो प्राणों को बचा करके और व्यास तीर्थ में, जो व्यास कुंड है, उसमें जाकर के जल में छिप गया। होनी ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, पांडव लोग वहाँ भी पहुँच गए, ललकारा, और उनकी ललकार को दुर्योधन सहन नहीं कर सका, गदा लेकर बाहर आ गया। तब क्या हुआ, जिन भुजाओं के ऊपर उसे बड़ा घमंड था, मेरे भुजाओं में बड़ा बल है, भीम ने गदा मार मार के उसकी भुजाएं तोड़ दी। जिन जांघों को वह दूसरे मल्ल और पहलवानों को दिखाता था कि मेरी जांघों में बड़ा बल है, भीम ने उसकी जांघों को भी तोड़ दिया। अनाथ की तरह व्यास सरोवर पर गिर पड़ा। इतना बड़ा परिवार होने के बाद में भी दुर्योधन का कोई वहां अग्नि संस्कार करने के लिए नहीं पहुंचा। तो बंधुओं, ये सब संतों को, असहायों को, मजबूरों को और गरीबों को सताने का ही परिणाम होता है। जो प्राणी की ऐसी दुर्गति होती है। अभी समय है अपने शेष जीवन को मंगलमय बनाने का, अभी समय है। समय का सदुपयोग करें, सबसे अच्छा व्यवहार करें, वरना हमारी हालत उस किसान जैसी होगी कि जिसकी खेत की फसल जब चिड़िया चुग जाती है और इसके बाद में वो किसान खेत की रखवाली करने के लिए पहुंचता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बंधुओं, यह जीवन रूपी खेत की रखवाली अभी करना है, अभी अच्छे काम कर लें। ऐसे अच्छे काम करें ताकि मरने के बाद में लोग हमें याद करें कि वह व्यक्ति जब जीवित था उसने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे काम किए। ऐसे काम ना करें कि मरने के बाद में लोग हमारी बुराई करें। बंधुओं, यह भाग आपको कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।